क्या एक इंसान की नेकी तोपों की गूंज और गोलियों की तड़तड़ाहट को चुप करा सकती है? क्या देशभक्ति सिर्फ उस इंसान के लिए है जो बंदूक लिए सरहद पर खड़ा है, या उस बूढ़े के लिए भी है जो अपने घर का चूल्हा जलाकर देश के रखवालों का पेट भरता है? यह कहानी है एक ऐसे ही बूढ़े ढाबे वाले की, जिसके लिए भारत पाकिस्तान का युद्ध सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि उसके दिल के अंदर भी लड़ा जा रहा था। यह कहानी है उस जमीन की जिसे धरती का स्वर्ग कहते हैं, लेकिन जो युद्ध की लपटों में जल रही थी। यह कहानी है कश्मीर में एक छोटे से ढाबे की, जिसका नाम था अल्लाह मेहरबान ढाबा। साल 1999 कारगिल युद्ध अपने चरम पर था। जम्मू कश्मीर की घाटियां और पहाड़ गोलियों की आवाज से गूंज रहे थे। हर तरफ डर का माहौल था। श्रीनगर से बारामूला की ओर जाने वाले हाईवे पर, जहां कभी गाड़ियों की चहल पहल हुआ करती थी, आज सन्नाटा पसरा हुआ था। दुकानें बंद थीं, घर खाली थे, लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। इस खामोशी को सिर्फ तोपों की गूंज और सेना के ट्रकों का शोर ही तोड़ पाता था। इसी हाईवे पर एक छोटा सा ढाबा था, अल्लाह मेहरबान ढाबा। बाकी सारी दुकानें बंद थीं, पर इस ढाबे का चूल्हा 24 घंटे जलता रहता था। ढाबे का मालिक था 70 साल का रहमत अली। सफेद दाढ़ी, चेहरे पर जिंदगी की गहरी लकीरें और सिर पर एक पुरानी कश्मीरी टोपी। उसकी आंखें हमेशा नम रहती थीं, मानो उन्होंने बहुत कुछ देखा हो। रहमत अली अकेला था। उसकी बीवी और इकलौता बेटा 1 दशक पहले एक आतंकी हमले में मारे गए थे। उस हादसे ने उसे तोड़ दिया था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बेटे के नाम पर यह ढाबा शुरू किया था और वह इसे अपनी दुनिया मानता था। रहमत अली के लिए हर फौजी, हर वर्दी वाला उसका अपना था। वह उन्हें अपने बेटे की तरह मानता था, और जब युद्ध शुरू हुआ तो उसने तय कर लिया कि वह अपनी दुकान कभी बंद नहीं करेगा। वह जानता था कि इस बर्फीली ठंड में भूख और प्यास से लड़ते हुए ये जवान देश के लिए लड़ रहे हैं। वह उन्हें खाली पेट वापस नहीं जाने देगा। एक रात आसमान में चमकते चांद के बीच तोपों की एक तेज गूंज हुई। रहमत अली अपने ढाबे में बैठा अपनी पुरानी रेडियो पर खबरें सुन रहा था। तभी बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। उसने देखा, धूल से सने हुए 3 बड़े सेना के ट्रक उसके ढाबे के सामने रुके थे। उनमें से 70-80 जवान उतरे। उनके चेहरे थकान से मुरझाए हुए थे, पर आंखों में एक चमक थी जो बताती थी कि वे अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। उनका लीडर, एक रौबदार मूंछों वाला मेजर जिसका नाम विक्रम था, ढाबे की ओर बढ़ा। बाबूजी, खाना मिलेगा? उसकी आवाज में बहुत थकान थी। हमारे जवान कई दिनों से भूखे हैं, लंबा सफर तय करके आए हैं। रहमत अली की आंखें नम हो गईं। अरे मेरे बच्चों, अंदर आओ, यहां खाना नहीं, यहां घर है। उसकी आवाज में इतनी गर्मजोशी थी कि मेजर विक्रम भी हैरान रह गया। उन्होंने देखा, आसपास की सारी दुकानें बंद थीं, पर यह ढाबा खुला था। रहमत अली ने बिना कुछ सोचे समझे सभी जवानों को बैठने को कहा। वह अपनी रसोई में गया और गर्मा गर्म रोटियां, दाल मखनी और आलू गोभी की सब्जी बनाने लगा। रहमत अली के हाथों में एक जादू था। उसके खाने की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी। 1 घंटे के भीतर उसने सभी जवानों को खाना परोसा। कई दिनों बाद जवानों को ऐसा घर जैसा खाना मिला था। वे सब बहुत खुश थे। खाना खाने के बाद मेजर विक्रम रहमत अली के पास बिल चुकाने आया। बाबूजी, कितना पैसा हुआ? रहमत अली ने हाथ जोड़ लिए। नहीं बेटा, पैसे नहीं। मेजर विक्रम की हैरानी से पूछा। बाबूजी, क्यों? कोई कमी रह गई क्या खाने में? रहमत अली की आवाज भर्रा गई। नहीं बेटा, कमी मेरे खाने में नहीं, मेरी किस्मत में रह गई थी। तुम लोग यहाँ मेरे मेहमान हो और मेहमान से पैसे नहीं लिए जाते। बाबूजी, हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं, पर यह नियम के खिलाफ है। रहमत अली की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, एक फौजी बाप से यह नियम कानून मत सिखाओ। मेरा भी एक बेटा था, वो भी फौज में था। वो भी इसी तरह वर्दी पहनकर देश की सेवा करता था। उसे आज तक मेरा हाथ का बना खाना नहीं मिला। आज जब मैंने तुम सबको खाते हुए देखा तो मुझे लगा जैसे मेरा बेटा ही वापस आ गया है। आज तुम सब मेरे बच्चे हो और कोई बाप अपने बच्चों से खाने के पैसे नहीं लेता। ये सुनकर वहां मौजूद हर फौजी की आंखें नम हो गईं। मेजर विक्रम ने आगे बढ़कर रहमत अली को गले लगा लिया। बाबूजी, आप सिर्फ एक ढाबे वाले नहीं, एक सच्चे देशभक्त हैं। हमारा वादा है बाबूजी, जब भी हम इस रास्ते से गुजरेंगे आपके हाथ की बनी रोटी खाने जरूर आएंगे। फौजियों ने उसे सलामी दी और चले गए।
मेजर विक्रम के जाने के बाद रहमत अली की मुश्किलें बढ़ गईं। गांव के एक लालची दुकानदार हामिद ने उसकी इस हरकत को पसंद नहीं किया। हामिद हमेशा से रहमत अली से जलता था, क्योंकि वह एक ईमानदार और नेक इंसान था। रहमत चाचा, तुम्हें डर नहीं लगता? दुश्मन तुम्हारी वजह से हमें मार डालेगा, हामिद ने एक दिन गुस्से में कहा। रहमत अली ने शांत भाव से कहा, डर कैसा हामिद, जब हमारे फौजी भाई हमारे लिए लड़ रहे हैं तो मैं उनके लिए खाना नहीं बना सकता। तुमने अपनी दुकान बंद क्यों नहीं की? बाकी सबने तो बंद कर दी है, हामिद ने उंगली दिखाते हुए कहा। रहमत अली ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मेरे बेटे भूखे हैं, जब तक मेरा चूल्हा जलेगा उनका पेट नहीं खाली रहेगा। हामिद यह सुनकर गुस्से से लाल हो गया। उसने गांव के कुछ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। रहमत अली गद्दार है, वह दुश्मनों का साथ दे रहा है, वह भारतीय सेना को खाना खिला रहा है। गांव के कुछ डरपोक लोग हामिद की बातों में आ गए। उन्होंने रहमत अली को धमकाना शुरू कर दिया, उसे अपनी दुकान बंद करने को कहा। पर रहमत अली नहीं डरा, उसने अपनी देशभक्ति पर कभी शक नहीं किया। अगले कुछ हफ्तों में युद्ध और भी भीषण हो गया। रात दिन तोपों की आवाज आती रहती थी। एक रात एक तेज धमाके की आवाज आई। रहमत अली अपने ढाबे में सो रहा था, तभी एक गोला उसके ढाबे के पास आकर फटा। ढाबे की छत उड़ गई, दीवारें गिर गईं। रहमत अली मलबे में दब गया। उसकी टांग में चोट आई और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक अस्पताल में पाया। उसके सामने मेजर विक्रम और उसकी पूरी बटालियन खड़ी थी। मेजर, आप यहां? रहमत अली ने धीरे से पूछा। मेजर विक्रम की आंखों में आंसू थे। हमारा वादा था बाऊजी, हम वापस आ गए। मेजर विक्रम ने बताया कि युद्ध खत्म हो गया था और भारत जीत गया था। उनकी बटालियन वापस लौट रही थी और वे अपना वादा निभाने के लिए रहमत अली के ढाबे पर रुकने वाले थे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ढाबा पूरी तरह से तबाह हो गया था। उन्होंने तुरंत राहत और बचाव दल को बुलाया और रहमत अली को मलबे से बाहर निकाला। अगले कुछ दिनों में मेजर विक्रम ने एक अविश्वसनीय काम किया। उसने अपनी बटालियन और पूरे इलाके के लोगों की मदद से रहमत अली का ढाबा फिर से बनाना शुरू कर दिया। इस बार यह ढाबा सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि एक स्मारक बनने वाला था। कुछ ही हफ्तों में उस टूटे फूटे ढाबे की जगह एक बड़ा, साफ सुथरा और मजबूत ढाबा खड़ा हो गया। उसके उद्घाटन के लिए सेना के बड़े बड़े अफसर आए। मेजर विक्रम ने रहमत अली से फीता काटने को कहा। रहमत अली की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेजर, यह ढाबा मेरा नहीं है, यह तो आपका है। मेजर विक्रम मुस्कुराया। बाऊजी, यह ढाबा सिर्फ एक ढाबा नहीं है, यह तो एक प्रतीक है, आपके जैसे देशभक्तों के सम्मान का प्रतीक। उस ढाबे का नाम बदलकर शहीद की रसोई रख दिया गया। पर यह नाम उन सैनिकों के लिए नहीं था जो शहीद हुए थे, बल्कि उन अज्ञात शहीदों के लिए था जो वर्दी नहीं पहनते पर दिल से देशभक्त होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि देशभक्ति और नेकी का कोई भी काम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे, कभी व्यर्थ नहीं जाता। रहमत अली ने तो सिर्फ कुछ भूखे सैनिकों को खाना खिलाया था, पर बदले में भारतीय सेना ने उसे एक पूरी जिंदगी का सम्मान और सुरक्षा दे दी। ये साबित करता है कि हमारी सेना सिर्फ सरहदों की ही नहीं, बल्कि अपने देश के सच्चे देशभक्तों के सम्मान की भी रक्षा करना जानती है। दोस्तों, अगर रहमत अली की इस देशभक्ति और भारतीय सेना के इस विशाल हृदय ने आपके दिल में भी गर्व की एक लहर पैदा की है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट्स में जय हिंद लिखकर हमारे देश के वीर जवानों और रहमत अली जैसे सच्चे नागरिकों को अपनी सलामी दें। इस कहानी को हर भारतीय के साथ शेयर करें ताकि देशभक्ति का यह जज्बा हर दिल तक पहुंच सके। और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।